वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 2 का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल सेटिंग के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने सीखा था यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हम बैकग्राउंड से संबंधित सेटिंग सीखेंगे, सिस्टम आइकन डेस्कटॉप पर कैसे लाए जाते हैं ये सीखेंगे, माउस की सेटिंग सीखेंगे, डिस्प्ले की सेटिंग कैसे करेंगे ये सीखेंगे, और विंडो का वर्जन कैसे चेक कर सकते हैं, और विंडो अपडेट कैसे हटा सकते हैं, टास्क बार की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, डेट एंड टाइम सेटिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोग्रामों को अनइंस्टॉल और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, प्रिंटर को इंस्टॉल और रिमूव कैसे कर सकते हैं, और कुछ फाइल एक्सटेंशंस जो हैं उनके बारे में पता करेंगे। तो चलिए एक एक करके इनकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बैकग्राउंड से संबंधित सेटिंग। तो इसको प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, डिस्प्ले के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और पर्सनलाइज पर चलते हैं। यहाँ से हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो हम इस समय बैकग्राउंड पे खड़े हैं, यहाँ दिख रहा है। तो जो भी यहाँ से बैकग्राउंड हम चूज करेंगे वो हमारी स्क्रीन पर आके लग जाएगा। जैसे इसको हम चूज कर लेते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू में दिख रहा है और ये हमारे यहाँ पीछे डेस्कटॉप में भी लग चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक करके अपने मनपसंद तरीके से बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। ब्राउज से हम जाकर अपने दिस पीसी में जहाँ हमने कोई इमेज वगैरह रखे होंगे तो वहाँ से हम जाकर अपना बैकग्राउंड लगा सकते हैं। आगे है हमारा कलर्स। तो कलर हेडिंग्स के अंतर्गत हम यहाँ से अगर चाहें तो लाइट मोड में ले सकते हैं अपनी स्क्रीन को, और यहाँ से डार्क मोड में ले सकते हैं। यहाँ से नीचे आते हैं तो अगर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर हम यहाँ से किसी कलर को चूज कर लेते हैं, जैसे हमने ये कलर चूज कर लिया, तो इसका इफेक्ट हमें दिखाई पड़ेगा हमारे टास्क बार के ऊपर भी और स्टार्ट मेन्यू के ऊपर भी। तो इसके लिए हमें एक और यहाँ पे एक चेक बॉक्स के निशान पर क्लिक करना होगा और इसके ऊपर भी क्लिक करना होगा। तो देखिए इसका इफेक्ट यहाँ पर भी दिख रहा है और इसका इफेक्ट यहाँ पर भी दिख रहा है, नीचे टास्क बार पे भी दिख रहा है। तो इन कलर्स को अप्लाई करते समय हमें यहाँ पर एक कलर चूज करना होगा और नीचे के ये जो दो बॉक्स हैं इन्हें टिक करना होगा। तो इन्हें हम यहाँ से अब हटा देते हैं और यहाँ से ब्लू कलर अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा कॉमन हो गया जैसे पहले था। अब उसके आगे है लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन में जब हम यूजर बदलते हैं अपने सिस्टम का या जब लॉगिन होते हैं अपने सिस्टम पे, तो वहां पर जो लॉक स्क्रीन होती है उसके ऊपर हमें कौन सा वॉलपेपर यहाँ से सेट करना है, या ब्राउज करके अंदर से दिस पीसी में हमारे पास कोई भी बैकग्राउंड इमेज रखी है तो हम उसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, जैसे इसे लगाना चाहते हैं तो ये सेट हो गई। जो हमें पसंद है हम चूज कर सकते हैं या ब्राउज में जाके भी लगा सकते हैं, वो हमारे लॉक की स्क्रीन पर लग जाएगी। फिर उसके आगे है हमारे पास थीम। तो थीम से भी हम अपनी थीम वॉलपेपर के तरीके से ही सेट कर सकते हैं। तो जो भी हमें वॉलपेपर थीम्स पसंद हैं हम उन्हें लगा सकते हैं। फिर उसके आगे है हमारे पास फॉन्ट। तो हमारे लैपटॉप में कौन कौन से फॉन्ट अवेलेबल हैं तो उनकी पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी हमें कि हमारे लैपटॉप में कौन कौन से फॉन्ट हैं। तो जितने भी फॉन्ट हमारे लैपटॉप में है वो सब यहाँ दिखाई पड़ेंगे। फिर उसके बाद है स्टार्ट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा है शो मोर टाइल ऑन स्टार्ट। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते ही ये टाइल में लग जाएंगे हमारे आइकन्स, और इन्हें ऑफ कर देने से ये टाइल में हटकर एक ग्रुप में लग जाएंगे। फिर उसके बाद है शो एप्स लिस्ट इन द स्टार्ट मेन्यू। अगर इसे हम ऑफ कर देते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी जो साइड के इधर की लिस्ट थी वो हट चुकी है, शो नहीं कर रही है। और इसे अगर हम ऑन कर देते हैं तो हमारे यहाँ ऑल प्रोग्राम की जो लिस्ट है साइड में ये भी दिखेगी। फिर यहाँ पे लिखा है यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे ऑन करता हूँ तो जो मेरा स्टार्ट बटन का स्टार्ट मेन्यू है ये देखिए पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से इसे ऑफ कर देता हूँ तो इसकी जो फुल स्क्रीन है वो कम हो जाएगी, यानी जितने पे हमने उसे पहले से इस तरीके से रखा है उस तरीके से ही वो रहेगा। तो ये हमारा स्टार्ट बटन के बारे में था। नीचे है टास्क बार। तो टास्क बार पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसे ऑन ही रखेंगे, इससे ये है कि हमारा टास्क बार यहाँ लॉक दिखाई पड़ेगा। फिर इसके आगे लिखा है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड, और इसे ऑन कर देता हूं तो हमारा नीचे टास्क बार देखो यहाँ से गायब हो जाएगा, और जब हम इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तभी यहाँ दिखेगा।
और इसे अगर हम ऑफ कर देते हैं तो हमारा टास्क बार जो है वो कंटिन्यू शो करेगा यहाँ पे। अब उसके यहाँ पे नीचे लिखा है यूज स्मॉल टास्क बार बटन। अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो ये जो हमारा टास्क बार है ये थोड़ा पतले साइज में हो जाएगा, यानी ये सारे आइकन जो है थोड़ा स्मॉल हो जाएंगे। इसके ऑफ कर देते हैं तो ये थोड़ा बड़े साइज में दिखाई पड़ेंगे और टास्क बार का थोड़ा साइज भी बड़ा हो जाएगा। फिर उसके नीचे यहाँ पे लिखा है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, यानी स्क्रीन के ऊपर जो हमारा टास्क बार है उसे हम कहाँ रखना चाहते हैं। अगर मैं लेफ्ट में कर देता हूँ तो मेरा टास्क बार देखिए लेफ्ट साइड चला गया है। अगर मैं टॉप कर देता हूँ तो टॉप साइड देखिए टास्क बार ऊपर चला गया है। तो इस तरीके से हम अपनी पोजीशन ले सकते हैं। तो टास्क बार हमेशा बॉटम में रखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ बॉटम कर दिया। तो ये आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। फिर नीचे अगर और हम देखना चाहें तो लिखा है सेलेक्ट विच आइकन्स अपीयर ऑन द टास्क बार। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जितने भी आइकन्स यहाँ से ऑन करके हम अपने टास्क बार पर रखना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन कर देते हैं। वो उतने टास्क बार में हमारे ऑप्शन हमेशा के लिए शो करते रहेंगे और बाकी जो ऑफ हैं वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, उन्हें हम ढूंढ कर काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सीख लिया है बैकग्राउंड सेटिंग कैसे करते हैं। तो अगला देखते हैं क्या है। तो अगला पॉइंट है हमारा सिस्टम आइकन डेस्कटॉप पर कैसे लगाएं। तो सिस्टम आइकन कैसे लगाते हैं ये देख लेते हैं। तो हमारे ये सिस्टम आइकन्स होते हैं जो हमारे यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो इसको हम यहाँ कैसे लाए हैं, तो राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में चलते हैं, बीच में थीम लिखा है यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ आएगा रिलेटेड सेटिंग, तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से ये जो चेक के निशान लगे हुए हैं अगर मैं यहाँ से इन्हें हटा देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरे डेस्कटॉप से हाइड हो गए हैं, देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। और अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ, फिर से चेक कर देता हूँ सभी को और अप्लाई कर देता हूँ तो देखिए ये आइकन्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि इसका आइकन भी बदलें तो चेंज आइकन में जाके यहाँ पे बहुत से आइकन्स हैं जिसके मदद से हम अपने कंप्यूटर का आइकन्स भी बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिस पीसी का आइकन बदल गया है। अब इन आइकन्स को फिर यहाँ हम लगाना चाहते हैं जैसे ये पहले लगे थे, तो मुझे राइट क्लिक करना होगा। यहाँ पर व्यू के अंदर 3 ऑप्शन सबसे ऊपर जो दिख रहे हैं यहाँ से इनका साइज बड़ा कर सकते हैं। तो लार्ज आइकन्स में इस तरीके से दिखेगा और मीडियम आइकन्स में इस तरीके से दिखेगा। और अगर यहाँ स्मॉल आइकन्स करना चाहते हैं बहुत ही छोटे तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये इस तरीके से स्मॉल आइकन में दिखाई पड़ेंगे। अगर फिर भी आपकी स्क्रीन पर इतने छोटे ये आइकन्स नहीं दिख रहे हैं तो आपको एक ग्राफिक ड्राइवर की जरूरत होगी। तो आप अपना ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉल कीजिए अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर, तो ये आइकन्स हम इस तरीके से छोटे कर पाएंगे, यानी रेजोल्यूशन जो होगा वो बढ़ेगा तो ये आइकन छोटे हो जाएंगे। फिर आगे हम बात कर रहे थे इनको साइड में सही से लगाने के लिए। तो यहाँ से शॉर्ट बाय नेम में अगर क्लिक करते हैं तो बाय नेम, और यहाँ से अगर हम चाहें शॉर्ट बाय साइज तो बाय साइज लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ से चाहते हैं कि बाय आइटम टाइप तो यहाँ से टाइप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जैसे आपको पसंद है तो शॉर्ट बाय में जाके बाय नेम, बाय साइज, बाय टाइप और बाय डेट मॉडिफाई करके इन 4 तरीकों से अपने आइकन को सेट कर सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा माउस सेटिंग कैसे करते हैं। तो इसे फिर से मिनिमाइज कर लेते हैं। तो माउस सेटिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में चलते हैं और यहाँ पर थीम में आते हैं। थीम में आकर यहाँ पर मुझे माउस कर्सर दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पर क्लिक करते ही हम माउस की ये सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका जान लेते हैं। दूसरे तरीके के लिए मुझे कंट्रोल पैनल में चलना होगा और यहाँ से व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर्स इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मेरा माउस दिखाई पड़ेगा, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और माउस सेटिंग पे चला जाऊंगा। तो माउस सेटिंग में यहाँ से भी मैं माउस की सेटिंग कर पाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा ऑप्शन है बटन कॉन्फ़िगरेशंस है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे अगर हम टिक कर देते हैं तो जो मेरा लेफ्ट बटन है वो राइट साइड चला जाएगा, यानी जो लेफ्ट बटन काम करता है वो राइट वाला बटन काम करने लग जाएगा और जो राइट बटन काम करता है वो लेफ्ट वाला बटन काम करने लग जाएगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो इधर का कलर ब्लू साइड इधर दिख रहा था वो इस साइड चला गया है, यानी कि जो काम हम लेफ्ट बटन से करते थे अब वो राइट बटन से कर पाएंगे। तो जैसे मुझे ये टिक को हटाना है तो मुझे अब लेफ्ट नहीं राइट क्लिक को दबाना होगा। फिर उसके आगे है डबल क्लिकिंग स्पीड। तो हमारे जो डबल क्लिक की स्पीड है, यानी कि जब हम किसी फोल्डर को डबल क्लिक से खोलते हैं तो उसकी स्पीड हमें कितनी चाहिए तो वो यहाँ पर डिपेंड करती है। तो मैं फास्ट कर देता हूँ तो तुरंत खुल जाएगा, थोड़ा सा स्लो रखूंगा या बहुत स्लो रखूंगा तो इस साइड को मुझे इसको लेकर आना होगा। तो उस तरीके से हम अपनी पसंद अनुसार इसे रख सकते हैं। फिर उसके आगे है क्लिक लॉक। अगर मैं इसके ऊपर टिक कर देता हूँ तो जैसे किसी डायलॉग बॉक्स जैसे यही है,
इसे मूव करने के लिए मुझे क्लिक दबा कर रखना होगा, तभी ये इधर से उधर मूव हो पाएगा और क्लिक छोड़ते ही हमारा कर्सर जाने लग जाएगा, लेकिन ये यहीं रह जाएगा। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसे अप्लाई कर देता हूँ तो इससे ये होगा कि अगर मैं इसे उठाता हूं तो उठाने के बाद अगर मैं माउस का क्लिक छोड़ भी देता हूं तो देखिए ये हमारा इसके साथ ही चल रहा है। क्लिक एक बार फिर से दबा देता हूं तभी ये हमसे छूटेगा। तो ये हम यहां से कर सकते हैं। फिर उसके आगे है पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स में हमारा जो ये एरो है इसकी जगह अगर हम कोई और चिन्ह लगाना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी एक चिन्ह चूज कर सकते हैं, जैसे इस सैंपल में दिखने लग जाएगा। जो हमें पसंद हो वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसे मुझे एरो ही पसंद है तो मैं एरो ही रखूंगा। फिर उसके आगे हमारे पास है पॉइंटर ऑप्शंस। तो जो पॉइंटर ऑप्शंस है तो इसकी सेलेक्ट ए पॉइंटर स्पीड, यानी कि जो हमारे ये कर्सर के चलने की स्पीड है, यहाँ से वहाँ मूव करने की स्पीड है, वो यहाँ से फास्ट और स्लो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फास्ट कर रखी है तो ये इधर या उधर मूव करने में तेजी से जाएगा। फिर उसके आगे है स्नैप टू। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं तो इसके ऊपर क्लिक करने से एक बॉक्स बनेगा। किसी भी आइकन्स को जब हम खोलेंगे तो उसके ऊपर एक बॉक्स निकल कर आएगा उसके ऊपर। और ये हमारा है डिस्प्ले पॉइंटर ट्रायल। इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे कर्सर के पीछे छोटे छोटे कर्सर और साथ में चलते रहेंगे। तो ये अप्लाई करने पर हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। जैसे ये हमारे कर्सर के पीछे पीछे कर्सर जा रहे हैं, शायद आपको भी दिख रहे हो या शायद ना दिख रहे हो, आप करके देख सकते हैं। तो ये हमारे कर्सर के पीछे पीछे इस तरीके से, जैसे ये प्रीव्यू में दिख रहे हैं, इस तरीके से कर्सर साथ ही साथ चलेंगे। तो इन्हें अगर हम हटाना चाहते हैं तो इस टिक को हटा देते हैं तो ये देखिए अब नहीं जा रहे हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। जब हम टाइपिंग करें तो हमारा जो कर्सर है वो हाइड हो जाए। तो इस टिक को अगर हम हटा देते हैं तो हाइड नहीं होगा, और अगर इस टिक को लगा रहने देते हैं तो जब हम टाइपिंग करेंगे तो हमारा ये जो कर्सर पॉइंट है ये हाइड हो जाया करेगा। तो हम देख लिए हैं माउस की सेटिंग 3 तरीके से, बटन द्वारा, बटन की स्पीड और बटन कैसे बदले जाते हैं, और पॉइंटर और यहाँ से पॉइंटर ऑप्शंस। 3 चीजें हमारे माउस के सेटिंग में होती हैं जो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। फिर है हमारा डिस्प्ले सेटिंग। तो डिस्प्ले सेटिंग कैसे करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और सबसे नीचे से एक ऑप्शन ऊपर डिस्प्ले सेटिंग है तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो डिस्प्ले सेटिंग में यहाँ पर सबसे ऊपर है हमारे पास ब्राइटनेस। तो हम अपने लैपटॉप की ब्राइटनेस इस तरीके से हाई और लो कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। अगर हम नाइट में हैं तो हम ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, और अगर हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर लाइट आ रही है किसी तरीके से, जैसे हम दिन में बाहर बैठे हैं, तो हम यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ाकर अपने डेस्कटॉप पर आसानी से देख पाएंगे। तो वो हम अपने हिसाब से यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं इस ब्राइटनेस को। ये नाइट मोड है, इसे भी हम ऑन कर लेंगे तो आंखों के ऊपर प्रभाव कम पड़ेगा। तो ये नाइट मोड हमने यहाँ से ऑन कर लिया है। फिर उसके आगे देखते हैं स्केल ए लेआउट। तो स्केल ए लेआउट में यहाँ पे 100% रखेंगे तो ये जो फॉन्ट साइज है ये नॉर्मली इतना दिख रहा है, तो इस फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेते हैं कि सारे डेस्कटॉप का जो फॉन्ट साइज है कुछ थोड़ा बड़ा होकर दिखे। तो इस तरीके से देखिए कुछ फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा हो गया है। तो हम यहाँ से इसे फिर से नॉर्मली करना चाहते हैं तो 100 कर देते हैं, तो जो पहले था उतना ही हो चुका है। फिर उसके बाद है डिस्प्ले रेजुलेशंस। तो जब हम ग्राफिक डाल लेते हैं, यानी ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है, तो हमारे पास ये रेजुलेशंस के जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये शो करने लग जाते हैं। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो मुझे राइट क्लिक करना होगा या उसी तरीके से अपनी सेटिंग में चलते हैं और मैं इसका ग्राफिक फिर से जो फुल रेजुलेशंस है उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और कीप चेंज कर देता हूँ। तो जो मेरा रेजुलेशंस है वो फिर से फुल स्क्रीन में आ गया है और हम आसानी से और बड़े अच्छे से अपनी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। तो ये रेजुलेशंस हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर है हमारा डिस्प्ले ओरिएंटेशंस। तो हमेशा जो हमारी स्क्रीन है वो लैंडस्केप में रहती है, तो हमें यहाँ पर इसे लैंडस्केप ही रखना होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे डिस्प्ले सेटिंग के बारे में। आगे देखते हैं क्या है। फिर है विंडो वर्जन चेक कैसे करें। तो विंडो का वर्जन चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा सर्च बॉक्स है इसमें विनवर लिखेंगे, WINVER। तो जैसे विनवर लिखेंगे तो यहाँ पर रन कमांड आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो विंडो 10 है इसका कौन सा वर्जन है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इस तरीके से हम अपनी विंडो का वर्जन चेक कर सकते हैं। फिर उसके आगे है विंडो अपडेट कैसे हटाएं। तो विंडो अपडेट कैसे हटाएं, इसके लिए हम इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट की ये शिकायत है कि सर मेरे में विंडो अपडेट लगी हुई है, डाटा बहुत जल्दी खर्च हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विंडो अपडेट को रोक देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्विस लिखेंगे, SER।
तो यहाँ पर जैसे ही सर्विस लिखेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके से खुल के आएगा। तो यहाँ से हम स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे जाएंगे, सबसे बॉटम में नीचे जब जाएंगे तो यहाँ हमें ढूंढना होगा विंडो अपडेट। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो हमने ऑलरेडी पहले डिसेबल कर रखा था। तो जिन लोगों के यहाँ पर लगा होगा विंडो अपडेट तो यहाँ मैनुअली शो करेगा। जब आपके यहाँ मैनुअल लगा होगा तो आप यहाँ पे डिसेबल चुन लीजिएगा और यहाँ पर स्टॉप ऑप्शन हाईलाइट होगा तो आप स्टॉप कर दीजिएगा और स्टॉप तुरंत होने के बाद आप अप्लाई करके ओके कर दीजिएगा, तो आपका विंडो अपडेट होना बंद हो जाएगा, जैसे मैंने ऑलरेडी इसे डिसेबल कर रखा है। फिर आगे है हमारा टास्क बार की सेटिंग। तो हम टास्क बार की सेटिंग देख लेते हैं, इसे मिनिमाइज करते हैं। तो सबसे नीचे वाली पट्टी को टास्क बार कहते हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ स्टार्ट बटन है, ये हमारा सर्च बॉक्स है और ये हमारा कॉर्डोना बटन है, ये हमारा टास्क व्यू बटन है और ये हमारे प्रोग्राम्स हैं और इधर हमारा नोटिफिकेशन एरिया है। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर जो टूल बार है यहाँ से एड्रेस पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ एड्रेस बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से हम किसी भी ड्राइव को आसानी से ढूंढ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ, जैसे हम जी ड्राइव पे जाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे जी और इस तरीके से इंटर लगाऊंगा तो मैं अपनी जी ड्राइव पर बड़ी आसानी से आ जाऊंगा। तो टूल बार में ये हमारा एड्रेस था। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, उसके आगे है लिंक, तो इसे भी हम लिंक को भी यहाँ टास्क बार में शो करा सकते हैं और यहाँ ये डेस्कटॉप है, इसको भी हम यहाँ पे टास्क बार में शो करा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए डेस्कटॉप यहाँ आ चुका है। तो डेस्कटॉप के अंदर जितने भी हमारे डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स रखे हुए हैं वो सारे यहाँ दिख रहे हैं। तो हम किसी के ऊपर भी क्लिक करते ही डायरेक्ट आसानी से उसके ऊपर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो इसे भी हम यहाँ से हाइड कर देते हैं, तो यानी टिक हटा देते हैं। फिर उसके आगे है हमारा यहाँ पर सर्च। तो ये जो हमारा सर्च बॉक्स है ये वाला, इस सर्च बॉक्स को यहाँ से शो सर्च बॉक्स अगर टिक हटा देते हैं तो ये यहाँ से हट जाएगा। और शो सर्च बॉक्स को आइकन में देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो देखिए ये आइकन में दिखने लग गया है। और यहाँ से अगर हम फिर से बॉक्स में ही देखना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं तो अपनी पसंद अनुसार कर सकते हैं। तो मैं इसे शो करा देता हूँ, सर्च बॉक्स दिखे, तो ये देखो दिख रहा है। फिर उसके आगे है हमारे पास शो कॉर्टाना बटन। तो ये हमारा कॉर्टाना बटन है, ये यहाँ से मैंने शो कराया है इसीलिए यहाँ दिख रहा है। और ये है शो टास्क व्यू बटन, तो ये यहाँ पे है क्योंकि यहाँ से मैंने इसे शो कर रखा है। इसका काम ये होता है कि जब इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पिछले रनिंग प्रोग्राम जो होते हैं वो दिखने लग जाते हैं, फिर इसी के ऊपर क्लिक करते ही वापस बंद भी हो जाते हैं। फिर राइट क्लिक करते हैं, फिर उसके आगे है शो पीपल ऑन टास्क बार, इसे भी शो कर सकते हैं। शो विंडो इंक वर्क स्पेस बटन, इसे भी हम यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। शो टच कीबोर्ड बटन, तो यहाँ पे इसे क्लिक करके भी कीबोर्ड को डायरेक्टली यहाँ पर हम देख सकते हैं और आराम से टाइपिंग यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसे भी हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। फिर उसके आगे है हमारा कैस्केड विंडोज। इसके लिए मुझे कुछ प्रोग्राम्स को खोलना पड़ेगा, जैसे एक प्रोग्राम खुला हुआ है और भी प्रोग्राम खोल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ प्रोग्राम खोल दिए हैं तो मैं राइट क्लिक करके अगर कैस्केड विंडो करता हूँ तो देखिए सारे प्रोग्राम एक साथ यहाँ पर बारी बारी से खुले हुए हैं, सारे प्रोग्राम्स यहाँ। अब इसके आगे लिखा है शो विंडो स्टॉक्ड, इसके ऊपर क्लिक करते ही इस तरीके से दिखने लगेंगे और यहाँ से साइड बाई साइड भी इसी तरीके से दिखाई पड़ेंगे जो भी रनिंग प्रोग्राम यहाँ चल रहे होंगे हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। फिर उसके आगे है शो द डेस्कटॉप, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो सारे रनिंग प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएंगे और सीधे हम डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएंगे। फिर उसके आगे है टास्क मैनेजर। तो टास्क मैनेजर में हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम देख पा रहे हैं इसमें हम सीपीयू की और मेमोरी की जो भी जानकारी हमको यहाँ मिल रही है हम यहाँ से देख सकते हैं। जो भी सर्विसेज हमारे सिस्टम में इसमें चल रही हैं वो सारी चीजें यहाँ पे रनिंग में और स्टॉप्ड में दिखाई पड़ रही हैं। इसका कोई खास काम नहीं है। फिर आगे उसके बाद है लॉक द टास्क बार। तो अगर ये टास्क बार यहाँ से लॉक ना किया जाए तो इससे ये होता है कि हमारे कर्सर के द्वारा ये इस तरीके से मूव करने से कहीं पर भी इधर उधर चला जाता है। जैसे मैं करके देख लेता हूँ तो इसे हटा देता हूँ। अगर मैं इस तरीके से खींचूंगा तो ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ से टॉप साइड को भी चला जाएगा, इधर को भी चला जाएगा, डाउन पे भी आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से लॉक द टास्क बार कर देता हूँ तो ये किसी भी साइड को नहीं जाएगा, जिससे चलाने में आसानी रहेगी। अब देखते हैं आगे क्या है। फिर आगे है हमारा डेट एंड टाइम सेटिंग। तो डेट और टाइम सेटिंग कैसे करते हैं, फिर इसे मिनिमाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे टास्क बार के नोटिफिकेशन में डेट और टाइम दिख रहा है।
तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो टॉप पे हमें दिखाई पड़ेगा एडजस्ट डेट एंड टाइम। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से डेट और टाइम देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेट टाइम ऑटोमेटिकली और सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली, इन दोनों को ऑफ करना होगा। तो मैंने इसे ऑफ कर लिया, तभी मैं डेट और टाइम को चेंज कर पाऊंगा। तो मैंने चेंज पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ से हम अपनी आज की प्रेजेंट डेट, अपना मंथ और अपना ईयर, टाइम और यहाँ पर हॉर्स और यहाँ मिनट और AM PM जो भी चल रहा है उस हिसाब से सही से सेलेक्ट कर लूंगा और चेंज कर दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट होकर आ जाएगा। और उसके बाद सेट टाइम ऑटोमेटिकली कर दूंगा, जिससे हमारा टाइम कंटिन्यू अपडेट चलता रहे। फिर उसके आगे हम थोड़े सेटिंग और देख लेते हैं। ऐड क्लॉक फॉर डिफरेंट टाइम जोन, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर डेट एंड टाइम पर क्लिक करते हैं। यहाँ से अगर हम चाहें तो चेंज डेट एंड टाइम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से मंथ और ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम के लिए यहाँ पर अपने कीबोर्ड के माध्यम से हॉर्स और यहाँ पर मिनट्स, यहाँ सेकेंड्स और AM और PM यहाँ पर टाइप करके भी लिख सकते हैं। फिर इसके अंदर चेंज कैलेंडर सेटिंग में चलते हैं और इसके अंदर अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेट किस तरीके से शो करे तो वो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो अगर DD MM और YY इस तरीके से दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि डेट आगे, बीच में मंथ और लास्ट में ईयर फुल में रहेगा। अगर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो डेट मंथ ईयर तो रहेगा, लेकिन वो सिर्फ सिंगल डिजिट में रहेगा और ईयर जो होगा वो डबल डिजिट में रहेगा। और यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो ईयर पहले दिखाई पड़ेगा, बीच में मंथ दिखाई पड़ेगा और लास्ट में डेट दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए हमें सही डेट इस तरीके से ही देखनी है, डेट, मंथ और ईयर। तो ये इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। फिर शॉर्ट टाइम में यहाँ पर हम ये चीज चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ कैपिटल लेटर HH और M ले लेता हूँ तो इससे जो हमारा टाइम जोन है वो 24 घंटे का लग जाएगा, यानी कि 12 के बाद 13, 14, 15, 16 इस तरीके से 24 तक बजेंगे। और अगर मैं स्मॉल लेटर में ले लेता हूं तो मेरा टाइम जो है वो 12 घंटे का रहेगा और 12 के बाद 1 बजेगा और हमारा जो टाइम जोन है वो इस तरीके से चलेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसे ओके कर देते हैं और इसे भी ओके करके ओके कर देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। फिर आगे देखते हैं प्रोग्राम अनइंस्टॉल और इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो मिनिमाइज करते हैं। प्रोग्राम को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल की मदद ली जाती है। तो कंट्रोल पैनल में डबल क्लिक के साथ अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई पड़ेगा अनइंस्टॉल प्रोग्राम से, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें इस विंडो के अंतर्गत जितने भी हमारे इंस्टॉल प्रोग्राम हैं वो दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे मैं जिस भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ उसके ऊपर क्लिक करूंगा और उसके ऊपर जो यहाँ बटन है अनइंस्टॉल, उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जाएगा। या राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ये VLC प्लेयर है, मान लीजिए इसे हम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर अनइंस्टॉल कर देंगे और यस कर देंगे और उसके बाद हमारा ये प्रोग्राम अनइंस्टॉल होने लग जाएगा। मैं नेक्स्ट कर दूंगा और अनइंस्टॉल कर दूंगा। तो ये प्रोग्राम हमारा अनइंस्टॉल हो चुका है। फिनिश कर देते हैं और देखिए हमारे डेस्कटॉप से भी ये जा चुका है। अब इंस्टॉल करने के लिए मुझे इसके सेटअप की जरूरत पड़ेगी, तभी हम इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। तो जैसे मैंने इस फोल्डर के अंदर इसका सेटअप रख रखा है, तो सेटअप के लिए हम इस फोल्डर को खोल लेते हैं। तो जैसे किसी भी एप्लीकेशन का एक सेटअप होता है, जैसे फोटोशॉप है, इसका भी एक सेटअप है। तो इसको मैंने इंस्टॉल करना अपने एक सेपरेट वीडियो में बता भी रखा है और इसे कैसे डाउनलोड करते हैं ये भी बता रखा है। तो आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से फोटोशॉप कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए VLC प्लेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मेरे पास ये सेटअप पड़ा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, यस करते हैं और उसके बाद ओके करते हैं, फिर नेक्स्ट करते रहेंगे तो हमारा VLC प्लेयर कुछ समय में इंस्टॉल हो जाएगा। फिनिश कर देते हैं तो हमारा जो VLC प्लेयर है वो देखो इंस्टॉल होके यहाँ पर आ चुका है और यहाँ डेस्कटॉप पर भी इसका आइकन दिखने लग गया है। तो इस तरीके से किसी भी हम अगर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका सेटअप हमारे पास होना जरूरी है। तो एक तरीके से और मैं बता देता हूँ कि हम ऑनलाइन सेटअप कैसे लेते हैं। तो मैंने अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन कर लिया है और यहाँ से हम अपने लैपटॉप का वाईफाई के साथ इसे कनेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ से ब्राउजर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम ऑनलाइन जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक वेबसाइट पर चलते हैं, filehippo.com, इसके ऊपर इंटर लगाते हैं। तो इस तरीके से ये वेबसाइट खुल गई है। यहाँ पर जैसे हम गूगल क्रोम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका सेटअप मिल जाएगा। तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एंटीवायरस करना चाहते हैं तो यहाँ फ्री एंटीवायरस पड़े हुए हैं। या अगर यहाँ से आप VLC प्लेयर करना चाहते हैं तो VLC प्लेयर या एडोब रीडर यहाँ से करना चाहते हैं। आपको जिस भी कैटेगरी का सॉफ्टवेयर चाहिए आप यहाँ से उसे चूज करके उसका सेटअप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा प्रिंटर को कैसे ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने प्रिंटर को कैसे डाउनलोड
करके इंस्टॉल करते हैं, इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को देखकर आप प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं सीख सकते हैं। इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस तरीके से आराम से अपने प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो रिमूव करने के बारे में देख लेते हैं। तो हम अपने कंट्रोल पैनल में चलते हैं। यहाँ पर जो हार्डवेयर एंड साउंड की जगह पर सबसे पहले हेडिंग से व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर्स दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो किसी भी प्रिंटर को रिमूव करने के लिए उस प्रिंटर के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर राइट क्लिक करके अगर हम चाहें तो रिमूव डिवाइस कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से रिमूव डिवाइस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने रिमूव डिवाइस कर दिया और यहाँ पे हमसे कहेगा कि आप श्योर हैं, तो यस कर दें। तो हम यस कर देंगे तो हमारा ये प्रिंटर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से ऐड प्रिंटर करके भी हम ऐड करके प्रिंटर को कनेक्ट करके उसका ड्राइवर अगर हमारे पास सेटअप पड़ा है तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको भी बताया था कि मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप वहां से उसे देखकर इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर कुछ कॉमन फाइल एक्सटेंशंस हैं। जैसे अगर हम किसी फाइल को नोटपैड पे बनाते हैं तो उस फाइल का जो एक्सटेंशंस होगा वो .txt होगा। अगर MS Paint पे कोई फाइल बनाते हैं तो इस तरीके से उसके एक्सटेंशंस होंगे .bmp, JPG फाइल भी बन जाएगी, PNG भी बन जाएगी और GIF भी फाइल बन जाएगी। और जो हमारा विनवर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विनवर्ड है, इसके ऊपर जो फाइल हम सेव करते हैं उसका जो एक्सटेंशंस होता है वो .docx होता है। एक्सेल के ऊपर जो बनी फाइल होती है उसका एक्सटेंशन .xlsx होता है, और जो पावर पॉइंट होता है उसका एक्सटेंशन .pptx होता है। तो एक्सटेंशंस कैसे देखते हैं, चलिए एक मिनट के लिए देख लेते हैं। तो जैसे हमारी ये फाइल यहाँ पर विनवर्ड की पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का docx फाइल है, यानी कि ये हमारा विनवर्ड का फाइल है। प्रॉपर्टी चेक करने के लिए उसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके उसका एक्सटेंशंस प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने सीखा ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल सेटिंग के बारे में, और आगे आने वाली वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो हम तैयार करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।